है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके आगे जो कि हमारे मॉडिफायर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफायर्स के बारे में। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या होते हैं मॉडिफायर्स। ठीक है, तो सिंपल है, मॉडिफायर्स बेसिकली यूज होते हैं मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं इट इज़ यूज टू मॉडिफाई द थिंग्स, यानी कि हम कोई भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ हम जावा की नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ है अगर हम इसको चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो आपकी कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट में आपकी जो भी अकाउंट की जो भी सारी डिटेल्स है वो एक नंबर के साथ लिंक होती है। तो आपके नंबर है मान लो 1 2 3 4, ठीक है, तो आपकी जो बैंक की सारे डिटेल्स हैं इस नंबर के साथ लिंक है। मान लो आपकी नंबर है 1 2 3 4, यहाँ तक सिंपल है। तो आप चाहते हो जो नंबर है 1 2 3 4 ये अपडेट होके हो जाए 8745, ठीक है, तो 1 2 3 4 से अपडेट करके मैंने करना है 8745। तो बेसिकली हम क्या करें, यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो बैंक अकाउंट की जो नंबर है 1 2 3 4 उसको मैंने मॉडिफाई करा, अपडेट करा ताकि वो चेंज हो जाए, जो कि हमारा 8745। यहाँ तक सिंपल है। तो बेसिकली मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट की जो बिहेवियर वो चेंज हो जाए। यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने किसको पैसे सेंड करा, ठीक है, तो जब मैं पैसे यहाँ पर किसको पे करता हूँ, मैं सेंड करता हूँ, तो बेसिकली जो मैसेज है मेरे को इस नंबर पर आता है 1 2 3 4 में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब जब अपडेट हो जाएगा मैं चाहता हूँ ये जो नंबर है 1 2 3 4 इस नंबर पे पैसे ना आके इस नंबर पे आ जाने कि 8745 पे आ जाए। सिंपल है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, मॉडिफाई कर दूँगा, यानी कि जो नंबर एग्जिस्टिंग नंबर उसको मैं चेंज करके 8745 कर दूँगा, ताकि जो भी मेरी सारी बैंक की डिटेल्स है वो आके स्टोर हो जाए 8745 पे। अगर मैं इसको पेमेंट वगैरह करता हूँ, कोई मेरे से पैसे लेता है, तो जो भी मैसेजेस है वो मेरे को 8745 पे आ जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मॉडिफायर्स यूज होते हैं कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए, या कोई भी ऐसे नई चीज़ें जिसको हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं। सिंपल है, मान लो आपकी बैंक अकाउंट में पैन कार्ड नहीं है, ठीक है, पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, मतलब जो KYC पूरी तरह से नहीं हुई है। तो अब क्या करोगे, बैंक जाओगे, बैंक जाने के बाद आप बोलोगे कि सर मेरी जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरे को पैन कार्ड को अपडेट करवाने, तो वो कर लेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नई चीज़ को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं अपनी बैंक अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो इसको अगर समरी करें तो बेसिकली जो मॉडिफायर्स हैं यूज होते हैं चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से यानी जो एग्जिस्ट कर रहा हो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो कोई एक ऐसा नई चीज़ हो जिसको हम एडअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जो फ़ोन नंबर थे पहले से था, तो यहाँ पर मैंने इसको मॉडिफाई करा, लेकिन जो पैन कार्ड की डिटेल्स जो पहले से नहीं था यहाँ पर मैंने नया इसको एडअप करा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मॉडिफायर्स यूज होते हैं कोई भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, चाहे वो चीज़ एग्जिस्टिंग हो यानी कि पहले से अवेलेबल हो या नहीं हो, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। तो चलिए इसको जावा की पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। बेसिकली हम जावा में मॉडिफायर्स को कहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मान लो सपोज कर लो कि मैंने करा यहाँ पर क्लास टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट, ठीक है, जो मेरा क्लास इसका नाम है टेस्ट। तो क्लास मेरा कीवर्ड है जिसकी मदद से मैं क्लास को क्रिएट कर सकता हूँ। तो क्लास की बॉडी यहाँ पर मैंने क्रिएट करा। तो बेसिकली क्लास की बॉडी क्रिएट होने के बाद यहाँ पर कुछ इंप्लीमेंटेशन मैं दूंगा, यानी कि मेन मेथड होना चाहिए, कुछ मेथड्स ऐसे होनी चाहिए जो कि मेरे क्लास को डिफाइन करेंगे। सिंपल है, क्लास टेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो क्लास टेस्ट है यानी कि जो टेस्ट क्लास है, किस तरह की क्लास यहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं करा है। आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको कोई प्रोग्राम इससे पहले वाले वीडियो को करके दिखा रहा था, वहाँ पर मैं क्या कर सिंपल मैं क्लास क्रिएट कर रहा था, मेरे कर रहा था क्लास, फिर क्लास की नेम, फिर उसके बाद मेन मेथड वगैरह जो भी हम कर रहे थे उसको मैं यहाँ पर शो करवा रहा था। लेकिन अभी जो हम करेंगे वो कोई ना कोई मॉडिफायर का यूज करके करेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक पहले से क्लास एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है टेस्ट। मैं चाहता हूँ ये क्लास जो है ये सबको विजिबल हो, यानी कि ये जो क्लास है, मान लो ये क्लास कोई पैकेज में अवेलेबल जिसका नाम है पैकेज P1, ठीक है, पैकेज P1 में एक क्लास अवेलेबल जो कि क्लास टेस्ट। तो यहाँ तक सिंपल है कि एक पैकेज मैंने क्रिएट करा जिसका नाम P1, यानी कि पैकेज P1 के अंदर एक क्लास अवेलेबल जो कि टेस्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट करा पैकेज P2, ठीक है, पैकेज P2 मैंने क्रिएट करा। मैं चाहता हूँ ये जो पैकेज P2 के अंदर जो टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इंपोर्ट। आपको मैंने हर एक चीज़ बता चुका है कि इंपोर्ट क्या होती है, कि इंपोर्ट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इंपोर्ट की मदद से हम कोई भी ऐसे पैकेज हो जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरी क्लास में, दूसरी पैकेज में। तो यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट, फिर P1, फिर डॉट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो भी टेस्ट क्लास है उसकी फंक्शनैलिटी को मैं यहाँ पर पैकेज P2 में स्टोर कर रहा हूँ। क्या ये प्रोग्राम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्योंकि जो क्लास है हमारे डिफॉल्ट क्लास, यानी कि इसके साथ कोई भी मॉडिफायर नहीं है। मैं चाहता हूँ ये जो क्लास टेस्ट है ये सबको विजिबल, यानी कि पैकेज के अंदर भी और पैकेज के बाहर भी। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा पब्लिक क्लास टेस्ट, यानी कि
जो क्लास है ये हमारा पब्लिक क्लास है, यहाँ पर मैंने इसको मॉडिफाई करा बाय यूजिंग पब्लिक मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते हैं हियर पब्लिक इज अ मॉडिफायर, ठीक है। तो यहाँ तक सिंपल है कि पब्लिक मॉडिफायर क्यों है, क्योंकि हम पब्लिक मॉडिफायर का यूज़ करके हम एक क्लास को मॉडिफाई कर रहे हैं जो क्लास का नाम है टेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देख लो यहाँ पर ध्यान से कि जो पैकेज P1 इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है क्लास टेस्ट, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है ये सारे पैकेज में विजिबल है, यानी कि पैकेज P2 मान लो यहाँ पर कोई दूसरा पैकेज है जो कि पैकेज P3, तो इस पैकेज P3 में भी टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो। यहाँ तो सिंपल है। तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिक इसलिए करा कि मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे फंक्शनैलिटी विजिबल हो। यहाँ तो सिंपल है। तो पब्लिक करने से क्या होगा, तो जो पब्लिक मॉडिफायर है ये विजिबल करवाते हैं क्लास को कि जो क्लास की फंक्शनैलिटी सबको विजिबल है, यानी कि जेबीएम को विजिबल होगा, मेन मेथड को विजिबल होगा, जो भी सारे पैकेजेस है हम उसको आसानी से इंपोर्ट करवा सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैं पब्लिक यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पब्लिक हटा रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ पर जो क्लास वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि यहाँ पर कोई मॉडिफायर नहीं है। मॉडिफायर है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। तो मैं बता दूं आपको डिफ़ॉल्ट भी एक मॉडिफायर आगे बताऊंगा उसका यूज़ कैसे करते हैं। बेसिकली डिफ़ॉल्ट भी एक मॉडिफायर है। तो बेसिकली जो क्लास टेस्ट है ये सिर्फ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर अगर है तो हम इसको सिर्फ पैकेज के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि पैकेज के बाहर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ बिना पब्लिक क्लास के, तो यहाँ पर एरर ही शो करेगा कि जो क्लास है क्लास टेस्ट वो हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ ये इंपोर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पर पब्लिक, सिंपल है। तो यहाँ पर हमको ये सीख मिली कि अगर हम कोई भी क्लास की बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी क्लास हो जो कि सिर्फ पैकेज में एक्सेसिबल हो, मैं चाहता हूँ इसको हर कोई इसको एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पर मैं पब्लिक करूँगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया फाइनल, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया फाइनल क्लास टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट क्लास है इसका कोई भी एक चाइल्ड क्लास हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि हम यहाँ पर इनहेरिटेंस को यूज नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स टेस्ट, ठीक है। जो बी क्लास है वो टेस्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम इनहेरिटेंस को यूज़ करें। मैं आपको आगे बताऊंगा इनहेरिटेंस क्या है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो टेस्ट क्लास हमारा फाइनल है लेकिन हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो रूल है जावा की कि फाइनल क्लास को हम कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि इसका जो फंक्शनैलिटी है वो फिक्स है, ठीक है, यानी कि फाइनल है, ठीक है। ये जो फाइनल का मतलब इसका जो फंक्शनैलिटी फिक्स है, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर क्लास बी इसको एक्सटेंड कर रहा है, जाहिर सी बात तो मॉडिफाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पर रोक लगा दी गई कि यहाँ पर जो भी फाइनल क्लास होगा आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, मैंने करा एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट क्लास है मेरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो अगर यहाँ पर मैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर यूज़ करता हूँ तो जो जावा के हिसाब से इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। अगर मान लो मैंने यहाँ पर करा टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो मान लो मैंने करा टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो यहाँ पर एरर ही शो करेगा, क्योंकि अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एरर ही शो करेगा क्योंकि हम टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तक सिंपल आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि मॉडिफायर्स क्या है। इसको एक बार कंक्लूड कर लेता कि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। मान लो हम बात करते हैं मॉडिफायर्स की, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, जो मॉडिफायर्स है वो यूज करी जाती है कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास हो उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। मान लो कोई भी ऐसी क्लास है जो कि क्लास टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास टेस्ट बन चुका है, तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो यहाँ तक सिंपल है। तो क्लास टेस्ट और क्लास की बॉडी, तो यहाँ पर मैं कोई भी यहाँ पर मॉडिफायर को डिफाइन नहीं कर रहा। अगर मैं कोई भी मॉडिफायर को डिफाइन नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर होगा। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई भी क्लास में कोई भी मेरे मॉडिफायर को डिफाइन नहीं कर रहा, तो बेसिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर खेला जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो क्लास टेस्ट है इसके पीछे एक मॉडिफायर लगा हुआ है जो कि हमें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट है तो हम इसको सिर्फ करंट पैकेज में यूज कर सकते हैं। मान लो कि एक पैकेज यहाँ पर पैकेज पैक 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास है हमारा डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, पैकेज पैक 1 है, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मॉडिफायर डिफाइन नहीं करा, तो सिंपल है बाय डिफ़ॉल्ट ही माना जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं कुछ इस तरह से करता हूँ तो जो भी टेस्ट क्लास की फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ पैकेज के अंदर ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर से मॉडिफाई होता है तो हम उस क्लास को सिर्फ करंट पैकेज में ही यूज कर सकते हैं, यानी कि पैक 1 में ही सिर्फ हम टेस्ट क्लास को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट क्लास है हमारा डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर है। तो सिंपल है। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा पैकेज पैक 2, ठीक है। यहाँ पर मैंने करा पैकेज पैक 2, फिर यहाँ पर मैंने करा क्लास ए, ठीक है, क्लास ए क्रिएट करा, फिर क्लास की बॉडी,
तो मान लो मेरी क्लास है जो कि इस तरह से दिखते हैं, जो कि क्लास है, यहाँ पर क्लास है की बॉडी शुरू होती है, यहाँ पर एंड होती है। तो सिंपल है, मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया पब्लिक, यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास ए, तो क्या ये प्रोग्राम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक क्योंकि मॉडिफायर है, जो पब्लिक मॉडिफायर ये कहता है अगर कोई भी क्लास पब्लिक हो हम उस क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पैकेज के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज के अंदर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लो कि मेरी क्लास है पब्लिक क्लास है, तो मैं चाहता हूँ जो ए क्लास है ये जाके स्टोर हो जाए पैक 1 पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट, फिर उसके बाद पैक 2। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट पैक 2। ये जो पैक 2 है, इस पैक 2 से मैं कौन सा क्लास को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ए को, तो ए यहाँ पर सेमीकोलन यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर जो भी ए क्लास से इंपोर्ट हो चुका है, तो सिंपल यहाँ पर मान लो मैंने करा ए इक्वल टू न्यू है। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है ए, ये जो है इसको करते हैं ए बी, यानी कि ए क्लास की ऑब्जेक्ट। तो सिंपल है, क्या प्रोग्राम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि जो क्लास है हमारा पब्लिक क्लास है, तो पब्लिक क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा इंपोर्ट पैक 1, ठीक है, इंपोर्ट पैक 1 डॉट टेस्ट, ठीक है, मैं टेस्ट क्लास को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो जो कि अवेलेबल है पैक 1 में। यहाँ पर मेरे को बात बताओ, जो टेस्ट क्लास है ये पब्लिक है क्या है? जो टेस्ट क्लास में डिफ़ॉल्ट है, तो अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो तो हम उसको सिर्फ पैकेज के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने करा टेस्ट टी इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? सिंपल सी बात है, प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो टेस्ट क्लास है हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है, तो अगर कोई भी क्लास डिफ़ॉल्ट हो तो हम उस क्लास की फंक्शनैलिटी को सिर्फ पैकेज के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्लास टेस्ट डिफ़ॉल्ट है, तो सिर्फ हम इसको पैकेज पैक 1 में ही इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास टेस्ट, यानी कि टेस्ट क्लास हमारा पब्लिक है, तो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक सिंपल है। तो बेसिकली मॉडिफायर्स क्या है, क्यों हम मॉडिफायर्स यूज करते हैं, क्या क्या चीज़ें मॉडिफायर्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा फ्लेवर था मॉडिफायर के बारे में आपको देने के लिए कि बेसिकली मॉडिफायर्स क्या है। तो अगर बात करें हाउ मेनी मॉडिफायर्स आर यूज्ड फॉर क्लास, ठीक है, यानी कि क्लास के लिए, क्लास को क्रिएट करने के लिए कितने तरह की मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर हम कोई भी अपना क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो क्लास किस तरह की बिहेव करेगा, क्या उसकी फंक्शनलिटी होगी, वो हमको डिसाइड करनी होती है। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास ऐड, ठीक है, तो ये जो क्लास ऐड है ये सिर्फ एडिशन की जो फंक्शनलिटी उसको यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी क्लास को डिफाइन करते हैं, वो क्लास किस तरह से बिहेव करेगा, क्या उसका फंक्शनलिटी होगी, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारा हेडेक होनी चाहिए। तो सिंपल है। तो बेसिकली अगर हम उस तरह से अगर हम क्लास लिखते हैं, उस क्लास की बिहेवियर कैसे होगा उसको डिसाइड करते हैं मॉडिफायर्स। हम कह सकते हैं मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू डिसाइड द बिहेवियर ऑफ अ क्लास, ठीक है, यानी कि जो क्लास की बिहेवियर है, किस तरह से क्लास बिहेव करेगा, ठीक है, कहाँ पर क्लास को हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज नहीं कर सकते, कहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, तो सारी चीज़ें हैं हम इसको मॉडिफायर्स की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉडिफायर्स का मतलब ये है कि क्लास की बिहेवियर को डिसाइड करना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि कितने मॉडिफायर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ क्लास के लिए यूज होते हैं। अगर बात करें पहला मॉडिफायर का, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें, मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास ए, ठीक है, तो जो क्लास है हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है, यानी कि यहाँ पर कोई भी मॉडिफायर की यूज नहीं करी गई है, तो JVM इसको वाइल डिफ़ॉल्ट ही मान लेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्लास है इसको हम सिर्फ करंट पैकेज में ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें मॉडिफायर्स नंबर 2, जो कि हमारा पब्लिक, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मॉडिफायर है। तो बेसिकली अगर बात करें पब्लिक क्लास की एग्जाम्पल की, तो मान लो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक, फिर उसके बाद क्लास पब्लिक क्लास है। तो अगर बात करें पब्लिक क्लास का, तो बेसिकली जो पब्लिक क्लास होती है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि करंट पैकेज में भी एक्सेस कर सकते हैं और पैकेज की बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर बात करें डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर की, तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर को सिर्फ हम करंट पैकेज में ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था पब्लिक मॉडिफायर। बात करें नंबर 3 की, जो कि हमारा फाइनल। तो फाइनल क्या होती है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं फाइनल क्लास 8, ठीक है। तो जो फाइनल क्लास है इसका नाम है ए है, तो हमारे क्लास की बॉडी। तो अगर कोई भी क्लास फाइनल है उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी कि डिराइव नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ठीक है,
तो यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम जो भी एक क्लास की फंक्शनलिटी है वो फिक्स है हमेशा, तो हम इसको डिराइव एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो सिंपल है, फाइनल क्लास केस को हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर बात करें मॉडिफायर नंबर 4 का, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट, तो अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर का, यानी कि अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मान लो यहाँ पर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ठीक है, जो क्लास है उसका नाम है ए, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट, ठीक है, सिंपल। अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा क्लास टेस्ट, तो यहाँ पर मैं क्लास की बॉडी क्रिएट करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, यानी कि ए इक्वल टू न्यू ए। तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि जो क्लास ए है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर बात करें मॉडिफायर नंबर 5 का, जो कि हमारा स्ट्रिक्ट एफपी, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि जो एफ है इसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट। तो हम कह सकते हैं जो मॉडिफायर है कभी भी यूज में नहीं आता है, यानी कि सबसे कम यूज होता है। यहाँ पर कोई भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में या कहीं भी अगर आप प्रोग्राम करोगे तो स्ट्रिक्ट एफ जो भी मॉडिफायर है कभी भी यूज नहीं करी जाएगी। तो सिंपल एक मॉडिफायर, इसको हम बता देंगे कि स्ट्रिक्ट एफ क्या है। तो बेसिकली ये थे कुछ मॉडिफायर जो कि यूज होते हैं क्लास के लिए। अगर बात करें इनर क्लास के लिए, तो इनर क्लास के लिए क्या क्या यूज होते हैं, तो ये सारे के सारे यूज होंगे। फिर उसके बाद हमारा प्राइवेट, फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड, फिर उसके बाद स्टैटिक, ठीक है। तो अगर बात करें इनर क्लास का, तो इनर क्लास के लिए जो भी सारे मॉडिफायर्स क्लास के लिए यूज हो रहे हैं वो भी सारे यूज होंगे ही होंगे। फिर उसको छोड़ के ये जो तीनों मॉडिफायर यूज होंगे, यानी कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और स्टैटिक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने करा फॉर क्लास, यानी कि क्लास के लिए क्या क्या मॉडिफायर यूज होते हैं, यानी कि जो मेन क्लास होती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा यूज होता है पहली बात तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर। फिर उसके बाद पब्लिक यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ पर यूज करी जाती है फाइनल, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एफपी, ठीक है। ये जो पांचों मॉडिफायर हैं यूज करी जाती है, पांचों, हाँ, ये जो पांचों मॉडिफायर यूज करी जाती है क्लास के लिए, ठीक है। तो अगर बात करें इनर क्लास के लिए क्या क्या यूज करी जाती है, फॉर इनर क्लास, तो इनर क्लास के लिए पहली बात तो डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो सारे मॉडिफायर यूज होते हैं क्लास के लिए वो भी सारे इनर क्लास के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर उसके बाद पब्लिक, फिर उसके बाद फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, फिर हम कर सकते हैं इसको स्ट्रिक्ट एफपी। नेक्स्ट हमारा है प्राइवेट। ये कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफायर हैं जो कि यूज होते हैं सिर्फ इनर क्लास के लिए, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे मॉडिफायर्स हैं ये क्लास के लिए यूज करी जाती है, वो ये जो सारे मॉडिफायर्स यूज करी जाती है इनर क्लास के लिए। तो ये था मॉडिफायर्स के बारे में। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक क्या है, फाइनल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, हम हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू था मॉडिफायर्स के बारे में। बेसिकली मॉडिफायर्स क्यों यूज करी जाती है मैं बता दूँ। तो ये जो मॉडिफायर्स हैं ये हमारा यूज करी जाती है क्लास के लिए, और जो नीचे हमारा मॉडिफायर्स हमारी यूज करी जाती है इनर क्लास के लिए। तो यहाँ तो सिंपल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़ॉल्ट क्या है, पब्लिक क्या है, फाइनल क्या है, किस तरह से हम सारे मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये बस ये वीडियो था आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि बेसिकली मॉडिफायर्स क्या है और हम क्यों मॉडिफायर्स को यूज करते हैं, और क्लास के लिए क्या क्या मॉडिफायर्स यूज करी जाती है, और इनर क्लास के लिए क्या क्या मॉडिफायर्स यूज करी जाती है। यहाँ तक सिंपल है। तो अगर बात करें मॉडिफायर्स क्या है, मैं फिर से बता दूँ, मॉडिफायर्स यूज करी जाती है चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए। अगर बात करें क्लास लेवल मॉडिफायर्स यानी कि क्लास मॉडिफायर्स की, तो क्लास मॉडिफायर्स यूज करी जाती है क्लास को मॉडिफाई करने के लिए। यानी कि अगर मेरा कोई भी क्लास है, मैं उसको खुद क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस क्लास के लिए क्या क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉडिफायर्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें पता चल चुका होगा बेसिकली क्या होते हैं मॉडिफायर्स, क्यों हम मॉडिफायर्स यूज करेंगे अपनी जावा की प्रोग्राम में। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ है, कुछ सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग वीडियो को देख पाएँ। तो ये था आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।